नमस्ते। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर आपका स्वागत है। हम सर्किट थ्योरी में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे और अभी तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो इम्पोर्टेंट सिग्नल्स हैं उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा। आज की ई लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से संबंधित जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। हमारे पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ टी। यहाँ पर ए और बी दो कांस्टेंट है या स्केलर क्वांटिटी है। जब दो फंक्शन एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का समेशन या सब्ट्रैक्ट है तो उस सिग्नल एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है और जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एस है। तो किसी भी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एक्स टी डॉट ई पावर माइनस एस टी डी टी यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे पास में एक्स टी फंक्शन है ए डॉट एफ ऑफ टी प्लस माइनस बी डॉट जी ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। अब हम इस कंबाइन इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डॉट ई पावर माइनस एस टी डी टी। दूसरा इंटीग्रेशन आ जाएगा बी डॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी जी ऑफ टी डॉट ई पावर माइनस एस टी डी टी। ये पार्ट हो जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ एस और ये पार्ट हो जाएगा जी ऑफ एस। तो हमारे पास में सिग्नल एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस होगा ए डॉट एफ ऑफ एस प्लस माइनस बी डॉट जी ऑफ एस। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास में किसी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और वो सिग्नल दो या दो से अधिक सिग्नल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअल सिग्नल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, उसके बाद में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमको सिग्नल एफ ऑफ टी दिया हुआ है 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4 साइन 2t और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हम इंडिविजुअल सिग्नल हैं 1 2t स्क्वायर और 4 साइन 2t, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और फिर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4 साइन 2t। अब हम इनका इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ t स्क्वायर माइनस लाप्लास ऑफ साइन 2t। तो 1 का लाप्लास होगा 1 अपॉन एस, टी स्क्वायर का लाप्लास होगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एस पावर 2 प्लस 1, साइन 2t का लाप्लास होगा 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन एस प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई एस क्यूब माइनस 4 इंटू 2 8 होगा, 8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। हमारे पास में एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ एस। और अब है सिग्नल एक्स ऑफ टी, उसमें हमारा टाइम टी है उसको एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स ऑफ ए टी। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये फाइंड करना है हमको। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ ए टी हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स ऑफ ए टी डॉट ई पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पर हम ए डॉट टी को एक अदर वेरिएबल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए टी इक्वल टू एम हो जाएगा। और जब इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए डॉट डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में डी एम। तो हम इस फंक्शन में ए टी है वहाँ पर एम रखेंगे और डी टी की जगह हो जाएगा हमारा डी एम बाई ए। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी आएगा एक्स ऑफ एम ई पावर माइनस एस इंटू एम बाई ए इंटू डी एम बाई ए। यहाँ से ए है वो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एम डॉट ई पावर माइनस एस बाई ए इंटू एम इंटू डी एम। अब हम इस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एम इंटू ई पावर माइनस एस बाई ए इंटू एम इंटू डी एम का कंपेरिजन करते हैं इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी से। हमारे पास में ई की पावर माइनस एस टी है,
t का मल्टीप्लाई है s, और यहाँ पर हमारे पास में m का मल्टीप्लाई है s बाई a। बाकी सेम एनालॉजी है, तो हमने यहाँ पे अक्स ऑफ s लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास में है s बाई a, तो ये हो जाएगा अक्स s बाई a। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम टाइम t को किसी एक स्केलर नंबर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 बाई a इंटू एक्स ऑफ s बाई a। हमारे पास में एग्जाम्पल है f ऑफ t इक्वल टू ई पावर माइनस 2t, तो हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है f ऑफ 3t का। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t ई पावर माइनस 2t का लाप्लास हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन s प्लस 2, और ये होगा हमारे पास में एक्स ऑफ s। और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हमारी ये इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर f ऑफ 3t पूछा है, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ 3t की वैल्यू होगी 1/3 डॉट एक्स ऑफ s बाई 3, जहाँ पर ये एक्स ऑफ s का फंक्शन था उसमें हम s को रिप्लेस करेंगे s बाई 3 से, तो हमारे पास में आएगा 1/3 इंटू 1 अपॉन s बाई 3 प्लस 2, और यहाँ से 3 LCM आएगा और वो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा 1/3 डॉट 3 अपॉन s प्लस 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में आएगा 1 अपॉन s प्लस 6। ये तो हुआ हमारा टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ सिग्नल f ऑफ 3t फाइंड करेंगे तो इसमें t की जगह हम 3t रखेंगे, तो वो हो जाएगा e की पावर माइनस 2 इंटू 3t, वो होगा e की पावर माइनस 6t, और e की पावर माइनस 6t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन s प्लस 6, और यहाँ पर भी हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है 1 अपॉन s प्लस 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमारे पास में सिग्नल है x ऑफ t, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s। अब हम सिग्नल को t नोट से शिफ्ट करते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हम। तो सिग्नल x ऑफ t माइनस टी नोट का लाप्लास होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम t नोट से इन्फिनिटी x ऑफ t माइनस टी नोट इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। हम यहाँ पर t माइनस टी नोट को रिप्लेस करते हैं एक अदर वेरिएबल m से, तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू आ जाएगी m प्लस टी नोट, और dt की वैल्यू होगी dm, क्योंकि t नोट है वो हमारे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम यहाँ पर t माइनस टी नोट को रिप्लेस करेंगे m से और dt को रिप्लेस कर देंगे dm से, और हमारे पास में इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो अब चेंज हो जाएगी। जब हम t की वैल्यू लोअर लिमिट टी नोट पुट करेंगे तो t माइनस टी नोट, तो m की वैल्यू आएगी 0, तो m की लोअर लिमिट होगी 0, t की अपर लिमिट इन्फिनिटी है, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो m की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, तो m की हायर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी। तो हमारा इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी x ऑफ m इंटू ई पावर माइनस s इंटू m प्लस टी नोट इंटू डी एम। यहाँ से हम इस ब्रैकेट को सेपरेट करेंगे तो e की पावर माइनस एस एम डॉट ई की पावर माइनस एस टी नोट हो जाएगा, और हमारा ये पार्ट है e पावर माइनस एस टी नोट, ये m पर डिपेंडेंट नहीं है या m के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से आउटसाइड ले आएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर e पावर माइनस एस टी नोट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन होगा 0 से इन्फिनिटी x ऑफ m डॉट ई पावर माइनस एस एम डी एम। ये पार्ट है हमारे पास में हो जाएगा x ऑफ s। तो जब हम टाइम शिफ्टिंग करते हैं तो एक एडिशनल फैक्टर हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐड हो जाता है e पावर माइनस एस टी नोट। अभी हमने t माइनस टी नोट का फाइंड किया तो यहाँ पर e पावर माइनस एस टी नोट आया। जब हम t प्लस टी नोट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास में आएगा e पावर एस टी नोट। t प्लस टी नोट का मतलब है कि हम सिग्नल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, और t माइनस टी नोट का मतलब है कि हम सिग्नल को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो एक्सटर्नल फैक्टर आएगा वो आएगा e पावर प्लस माइनस एस टी नोट। जब हम शिफ्टिंग में प्लस साइन है तो e की पावर में भी प्लस साइन होगा, जब शिफ्टिंग में माइनस साइन है तो e की पावर में भी माइनस साइन होगा। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t इक्वल टू u t माइनस
3। यहाँ पर u t-3 है, t की जगह पर t-3 है, तो हमको पता लग रहा है कि यहाँ पर टाइम में शिफ्टिंग हुआ है, तो हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। लाप्लास ऑफ ut होता है हमारे पास में 1/s, और ये हो जाएगा हमारे पास में सिग्नल x(s). यहाँ पर टाइम शिफ्ट है वो t-3 है, तो हमारा जो सिग्नल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो माइनस साइन है तो e की पावर में भी माइनस साइन आएगा, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻³ डॉट x(s), और x(s) की वैल्यू थी 1/s, तो सिग्नल ut-3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e⁻³ डिवाइडेड बाई s। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में शिफ्टिंग इन s डोमेन। तो s डोमेन में शिफ्टिंग कब होगी? जब हम टाइम डोमेन में किसी एक्सपोनेंशियली सिग्नल से हमारे ओरिजिनल सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो s डोमेन में शिफ्टिंग होती है। हमारे पास में सिग्नल था x(t) और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था x(s). अब हमने हमारे ओरिजिनल सिग्नल x(t) को मल्टीप्लाई किया e⁻⁻⁸ से, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻⁸ डॉट x(t) डॉट e⁻⁻st dt। यहाँ e की पावर -at है और यहाँ पर e की पावर -st है, तो बेस सेम है तो दोनों पावर है वो ऐड हो जाएंगी, और हमारे पास में आ जाएगा e⁻⁻s+a इंटू t। जब हम सिग्नल x(t) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर e⁻⁻st आता है। अब हमारे पास में है s+a, तो हम सिग्नल x(t) के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को x(s) से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास में s+a है तो वो हो जाएगा x(s+a). तो जब हम ओरिजिनल सिग्नल को e⁻⁻at से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में s डोमेन में हम s को रिप्लेस करेंगे s+a से, तो हमारे पास में जनरलाइज्ड हो जाएगा। जब हम e की पावर +at मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में होगा रिप्लेस x(s-a) से, और जब हम e की पावर -at से मल्टीप्लाई करते हैं तो s डोमेन में हम s को रिप्लेस करेंगे s+a से। तो हमारे पास में जब टाइम डोमेन में शिफ्टिंग थी तो फैक्टर e⁻⁻st0 है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐड हो रहा था, और जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो रही है तो फैक्टर e⁻⁻at है जो टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी हमारे पास में टाइम डोमेन में या s डोमेन में शिफ्टिंग होती है तो जिस डोमेन में शिफ्टिंग होती है उससे दूसरे डोमेन में एक एक्सपोनेंशियली फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है। हमारे पास में एग्जांपल है, इफ f(t) = e⁻⁻2t ut देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻3t डॉट f(t). तो हमारे पास में सिग्नल f(t) है e⁻⁻2t इंटू ut, तो सिग्नल f(t) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s+2, और ये हमारे पास में है फंक्शन ऑफ s। अब हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e⁻⁻3t डॉट f(t). तो जब टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियली फैक्टर मल्टीप्लाई होता है तो उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो रही है, और यहाँ पर e⁻⁻3 है तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में s को रिप्लेस करेंगे s+3 से, तो यहाँ पर हमारे पास में जो s है वो रिप्लेस हो जाएगा s+3 से, तो 1/s+3+2, तो हमारे पास में आ जाएगा 1/s+5। अगर हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को, e⁻⁻3t ft की वैल्यू पुट करते हैं e⁻⁻2t ut, e⁻⁻3t और e⁻⁻2t है तो बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और हमारे पास में जो नया फंक्शन है वो होगा e⁻⁻5t इंटू ut, और e⁻⁻5t इंटू ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s+5। तो आज के लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, थर्ड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा शिफ्टिंग इन एस डोमेन। बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।